हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, इंडिया द्वारा लॉटरिंग म्यूनिशंस की संख्या को बढ़ाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत डोमेस्टिकली इनका प्रोक्योरमेंट चालू हो चुका है। तो हर रेंजेस के लॉटरिंग म्यूनिशंस को हम परचेज कर रहे हैं, जिसमें से अभी इंडियन आर्मी द्वारा रिक्वायरमेंट रखी गई थी करीबन 840 ऐसे लॉटरिंग म्यूनिशंस को प्रोक्योर करने की, करीबन 1600 करोड़ में। तो ये जो लॉटरिंग म्यूनिशंस हैं, ये 100 किलोमीटर की रेंज वाले हैं और इनको लेकर जो शॉर्ट लिस्टिंग हुई है, उसको लेकर जो L1 और L2 निकलकर सामने आए हैं, उसमें एक टाटा है, दूसरी निबे डिफेंस है। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये दोनों के बीच में डिवाइड होगा। L1 को करीबन इस कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 64% दिया जाएगा और L2 को करीबन 36% दिया जाएगा। L1 लाइकली यहाँ पर टाटा है और L2 यहाँ पर निबे है। तो 1600 करोड़ में से 1000 करोड़ का जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये टाटा के पास जाएगा, वहीं पर 600 करोड़ का जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये निबे के पास जाएगा। तो टाटा द्वारा अपने ALS सीरीज के लॉटरिंग म्यूनिशंस ऑफर किए जा रहे हैं, वहीं पर जो निबे का ऑफर है, ये वायु अस्त्र का है, जो कि एक्चुअली इजरायली स्काई स्ट्राइकर है, जिसको ये लोकली बना रहे हैं। तो देखा जाए तो इसमें इंडियन R&D एक ही है। अच्छी बात यह है कि जो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है वो उसी को मिल रहा है और जो दूसरी ऑफरिंग है वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है इजरायली सिस्टम की। तो टाटा का ऑफर, जैसे कि हमने बताया, ALS सीरीज का है। लाइकली ये LS50 Mark II हो सकता है, जहां पर रेंज 100 किलोमीटर के आसपास की बताई जाती है, जो कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप LS50 Mark II की बात करेंगे तो ये एक हाइब्रिड VTOL UAV है, जो कि वर्टिकली टेक ऑफ कर सकता है, लेकिन उसके बाद फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट की तरह क्रूज कर सकता है। तो यहाँ पर बेनिफिट ये है कि आपको कोई सेटअप एक्स्ट्रा लेकर नहीं जाना है इस ड्रोन को फ्लाई करने के लिए, फिर यूज़ करने के लिए। तो यहाँ जो मैक्सिमम रेंज है 100 किलोमीटर की है और एंड्योरेंस 60 मिनट से भी ज़्यादा का है। तो ये ड्रोन आपका फुली ऑटोनोमस मोड में भी काम कर सकता है, सेमी ऑटोनोमस मोड में भी काम कर सकता है। आप इसे लॉइटर करा सकते हैं और अगर यूज़ नहीं करना है तो वापस भी लेकर आ सकते हैं। टारगेटिंग के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सेंसर दिया गया है और कहा जाता है कि AI ड्रिवन टारगेटिंग एल्गोरिथम का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। हाई एल्टीट्यूड में भी इनको टेस्ट करके देखा गया है। ALS50 पहले से आर्मी के साथ सर्विस में और वो इनकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड है। साथ में टाटा ने ALS50 के ALS250 वेरिएंट को बनाया है, जो कि हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस के हिसाब से ही ऑप्टिमाइज किया गया है। ये करीबन 8 किलोग्राम का वॉरहेड कैरी कर सकता है और काफ़ी इफेक्टिव है। वहीं पर जो निबे का ऑफर है, ये एक्चुअली इजरायली स्काई स्ट्राइकर है, जो कि करीबन 25 किलोग्राम का ड्रोन है और 10 किलोग्राम का वॉरहेड कैरी कर सकता है। वहाँ पर स्पीड आप ज़्यादा अचीव कर सकते हैं, 500 किलोमीटर पर आवर के ऊपर की स्पीड अचीव हो सकती है और 100 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज है। तो वो भी फुल ऑटोनोमस मोड में फ्लाई कर सकता है। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सेंसर दिया गया है और मैन इन द लूप मोड में भी उसको यूज़ किया जा सकता है। इफेक्टिव ड्रोन है, कॉम्बैट में यूज़ हुआ है। साथ में निबे द्वारा जो सूर्यास्त्र को ऑफर किया जा रहा है, जो कि एक्चुअली इजरायली पल्स है, ये उसका भी पार्ट है और आप उसके लॉन्चर से भी इनको लॉन्च कर सकते हैं। बाकी इसके लिए अलग से लॉन्चर भी आता है, जो कि आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। इनके टेस्ट में ये चीज़ देखी भी गई है। तो अब सवाल यहाँ पर ये उठ रहा होगा कि अगर एक तरीके का ड्रोन आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है और L1 भी है, तो आप उसी ड्रोन के ऑर्डर क्यों नहीं दे रहे हैं? आप उसमें L2 को इंक्लूड करके एक और ड्रोन को क्यों लेकर आ रहे हैं? तो इसके पीछे पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ये हो सकती है क्योंकि यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल बेस खड़ा करने की कोशिश करी जा रही है फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए, जो कि लैक्स में जाएगी। इसलिए हर कंपनी को यहाँ पर मौका दिया जा रहा है कि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग के साथ आगे आएँ और उनको सपोर्ट करने के लिए इन ऑर्डर्स को दिया जा रहा है। तो डेफिनेटली एक ड्रोन से भी काम चल सकता था, लेकिन आपकी एक इंडस्ट्री से वॉर टाइम पे काम नहीं चलेगा। आपको बड़े नंबर्स में मैन्युफैक्चरर्स चाहिए, क्योंकि रिक्वायरमेंट लैक्स में होगी और प्रोडक्शन भी आपको शॉर्ट ड्यूरेशन में चाहिए होगा। अच्छी चीज़ यहाँ पर यह है कि जो डोमेस्टिक R&D है, उसको जो टोटल ऑर्डर है उसका बड़ा चंक दिया जा रहा है, वहीं पर दूसरी कंपनी को उसका कुछ पोर्शन दिया जा रहा है। तो ये चीज़ हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि अगर कोई इंडस्ट्री स्टार्ट कर रही है तो शुरुआत से ही R&D एक्सपेक्ट करना गलत होगा। एक कंपनी की प्रोडक्शन को इस्टेब्लिश करने के लिए आपको उन्हें रूम देना पड़ेगा और हर कोई इसी तरीके से स्टार्ट करता है। तो स्क्रू ड्राइवरगिरी गलत नहीं है, लेकिन उसका एक ड्यूरेशन होना चाहिए, वो एक समय तक होनी चाहिए। उसके बाद आपको डोमेस्टिक R&D करके दिखाना पड़ेगा कि आप में कैपेबिलिटी है कि आप खुद भी डिज़ाइन और डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि जो असेंबल्ड प्रोडक्ट हैं उनके साथ आप टेक्निकल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट नहीं कर सकते। आप भले ही वेंडर की तरह इनको बेच देंगे, लेकिन अगर कल को कोई टेक्निकल इशू आता है या फिर हमें इसमें कोई मॉडिफिकेशन चाहिए होगा, तो ये आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये आपका प्रोडक्ट नहीं है। इसलिए डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ डोमेस्टिक R&D ज़रूरी होता है, पर मैन्युफैक्चरिंग भी ज़रूरी है और उसको शुरू करने के लिए सपोर्ट भी ज़रूरी है, और इसलिए आर्मी द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है, जो कि अच्छी चीज़ है। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए,
सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।